में जिस मकसद के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया, उस मकसद को लेकर तो आज हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि समाज में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो बुनियादी मकसद है, उस मकसद के साथ हम काम कर पाए, हमारे कार्यकर्ता काम कर पाए। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो बुनियादी मकसद है, भारत की जो असल मूल निवासी यानी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनमें नफरतवादी संगठनों ने, नफरतवादी ताकतों ने, नफरतवादी विचारधारा ने इनको अलग थलग करने का काम किया, इन्हें तोड़ने का काम किया। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बुनियादी मकसद है कि ऐतिहासिक आधार पर और भारत में डीएनए के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इनमें आपसी इत्तेहाद, मसावात और भाईचारा पैदा हो, इसके लिए मुसलसल तौर पर कोशिश करता है। दूसरा हमारा बुनियादी मकसद है भारत को आज़ाद कराने में भारत में मुसलमानों के बुजुर्गों की एक बड़ी कुर्बानी जुड़ी हुई, एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की जमात की तादाद की, तो सबसे ज़्यादा जंग आज़ादी में अगर कुर्बानी किसी ने दी तो भारत के मुसलमानों ने। इसके अलावा इस देश के मजलूमों के हक और इंसाफ के लिए और भारत में सामाजिक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का हर मोड़ पे अगर किसी ने साथ दिया तो मुसलमानों ने साथ दिया, और साथ देने वाली वो अजीम शख्सियत कोई और नहीं है अब्दुल उस्मान शेख साहब और फातिमा शेख। क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने भारत में इस देश के तालीम से वंचित लोगों के लिए पहला पाठशाला खोलना चाहा, तो महाराष्ट्र में कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जगह और मकान अब्दुल उस्मान शेख साहब ने दिया, और इस देश में शिक्षा से वंचित तबके के लिए शिक्षा के बंद दरवाजे जो थे उसके खोलने के लिए उन्होंने कोशिश किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए 1932 में, उन्होंने 4 अधिकारों की मांग की, जिसमें वोट का अधिकार भी एक अहम अधिकार था। उसका विरोध मिस्टर गांधी और कांग्रेस ने किया, लेकिन उसका समर्थन मुस्लिम लीग के जिम्मेदार लोगों ने किया। तो 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मुसलमानों के बुजुर्गों ने साथ दिया, जिसकी वजह से आज भारत में सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार भारत में हासिल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहाँ के लोगों ने जिस तरह से आज समाज बिक जाता है पैसे पे, दारू पे, तमाम ऐसी चीज़ों पे जो अपने वोट के अधिकार के वैल्यू को नहीं समझता, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी अहमियत को नहीं समझा। तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने जब पंजाब केसरी में एडिटोरियल में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि मिस्टर अम्बेडकर आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियाँ ही नहीं, रोशनदान बंद है। तो ऐसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। और आज जो भारतीय संविधान वजूद में है, मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ, उस वक्त 1947 के पहले भारत के मुसलमानों के अंदर भारत में कौन जालिम है कौन मजलूम है इस बात की समझदारी थी। इसलिए उन्होंने हमेशा साथ मजलूमों का दिया। और आज उसी मोमेंट और उसी तहरीक को आज भारत में जो भारत के संविधान की अस्मिता को लेकर खतरा पैदा करने वाली ताकतें हैं, उसको समाप्त करने के लिए और भारत में संविधान का राज हो, इंसाफ का राज हो, जुल्म का राज खत्म हो, उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत में मुसलसल तौर पर कोशिश कर रहा है। मुस्लिमों की आबादी बहुत सी पार्टी है, संगठन है, आपने गठन किया, क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने की इसलिए दरकार पड़ी क्योंकि अगर हम बात करें, आज हम मुसलमानों की हज़ारों की तादाद में खालिश मुस्लिम तंजीमें, उसके फाउंडर मुस्लिम हैं, उसके चलाने वाले मुस्लिम हैं, उसके जिम्मेदारान मुस्लिम हैं, और उसके प्रोग्राम में शरीक होने वाले मुस्लिम हैं। दुश्मन ताकतें भी भारत में, नफरतवादी ताकतें भी मुसलमानों को सेग्रीगेट करना चाहती हैं। और अगर हम सिर्फ निखालिश मुस्लिम तंजीम बनाए या खालिश मुस्लिम तंजीम बनाए तो हम दुश्मन के मसूबे को कामयाब करें। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा खालिश मुस्लिम तंजीम नहीं है, बल्कि तमाम ओबीसी, एससी, एसटी मजलूमों को जोड़ने के लिए बनाई गई ये तंजीम है। और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने के पीछे जो मकसद है कि आज वो जो तंजीमें ज़्यादातर दीनी मामलात के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, लेकिन मुसलमानों की दीनी मामलात के अलावा भी तमाम ऐसे मसाइल हैं। जैसे आज अगर हम बात करें, वो तंजीमें सिर्फ मजहबी क़यादत पैदा कर रही है आज के तारीख भारत में, लेकिन भारत में और भी मुसलमानों के अंदर क़यादत की दरकार है जो नहीं पैदा कर पाई।
तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा समाज के अंदर और खासतौर से मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकली, सोशली और इंटेलेक्चुअल बेस लीडरशिप निर्माण करने के लिए बनाई है। और ज़्यादातर 75 सालों की अगर हम तारीख उठा के देखेंगे तो जो भी तंजीमें आज काम कर रही हैं, उन तंजीमों का नतीजा ये है कि हमारे कौम की एक बड़ी आबादी मकतबे फ़िक्र में महदूद है। मकतबे फ़िक्र के बाहर भी एक दुनिया है, और वो दुनिया भारत के मुसलमानों के ज़िंदगी पर सीधे तौर पे असर डाल रही है। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, बॉम्ब लिंचिंग की घटनाएं हो, 370 हटाने की हो, CA NRC NPR जैसे कानून लाने की हो, हिजाब जैसे मसले खड़े करने की, ये उसके बाहर की दुनिया है और उसमें ये सारी घटनाएं या वाक़ियात घट रही है और ये मुसलमानों के सीधे ज़िंदगी पे असर डाल रही है। तो उसके समाधान के लिए और उसके रास्ते के लिए, उसके हल के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। चाँद मोहम्मद। शुक्रिया।